नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, बौद्ध सभा की वैध कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी? तो इसकी संख्या 20 थी दोस्तों। कितनी? 20 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था? तो ये 15 वर्ष से कम उम्र के जो लोग थे उनको बौद्ध धर्म के में शामिल नहीं किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षण भगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? तो ये बौद्ध मत से संबंधित है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? बौद्ध धर्म। ये आपको ऑप्शन दे देगा दोस्तों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह करके 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो आपको आंसर करना है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में की गई है। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? तो कुशीनारा या कुशीनगर में। कहां पे? कुशीनगर में किया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। आपको पूछ देगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको आंसर करना है धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के समय दोस्तों। किसके समय? अशोक के समय। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो नालंदा विहार दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। अब लेकिन अब नहीं रह गया। अगर कोई दोस्त दूसरा ऑप्शन नहीं रहे दोस्तों तो सांची क्यों विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर रहे दुनिया में तो इंडोनेशिया के जावा में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए बिंबिसार की जगह बिंदुसार भी दे देगा। बिंदुसार, बिंबिसार। अब कंफ्यूज हो जाइएगा, बिंबिसार था या बिंदुसार था। तो आपको करना आंसर बिंबिसार। क्या करना है? बिंबिसार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के समय दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है, बौद्ध गया कहाँ स्थित है? सभी को जानते हैं, ये बिहार में है। बिहार के गया में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है दोस्तों। सारनाथ में बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अम्रपाली यानी वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत करते प्रतिपादन वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति किस नगर में आयोजन की गई थी?
तो राजगिरा में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो राजगिरा में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनायन संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? तो देवी देवताओं की पूजा था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। किस कुल के? तो शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, आपसे पूछ देगा बुद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। तो बोलता है कि बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। कौन से हैं? तो अश्वघोष है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद को। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्ट या भविष्य को बौद्धिस्ट किसे माना गया है? ये मैत्रेय को माना गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? तो ये हीनायन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो महायान है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है तो 4 आर्य सत्य है। क्या है? 4 आर्य सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है तो बुद्ध, धर्म और संघ। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके। निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया जा सकता है तो इच्छाओं को कम करके। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म के पतन का कौन कौन सा कारक सहायक थे? तो विदेशी आक्रमण, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, राजकीय संरक्षण की समाप्ति और बौद्ध संघों की असमर्थता। नेक्स्ट है, वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था को कटवा दिया था। तो गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। तो क्या है कि उस पेड़ को शशांक एक शासक थे जिन्होंने कटवा दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत बनाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है था? तो उपासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस काल में बौद्ध धर्म हीनायन और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? ये कुषाण काल में था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुआ था तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने दर्शन योग की शिक्षा ग्रहण की थी तो अलार कलाम से। और पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे दोस्तों। कौन थे? अलार कलाम। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो घटना, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल व साढ़। क्या है? कमल व साढ़। उसके बाद है गृह त्याग। जब गृह त्याग किए थे तो घोड़ा था। गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। जन्म जो है कमल और साढ़। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप। क्या है? स्तूप है दोस्तों। चलिए इसको क्लियर कर देता हूं मैं। अगर आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसको ले लीजिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, इसको आप लोग को लेना है स्क्रीनशॉट, ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। तो लुम्बिनी। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उरुवेला में। प्रथम उपदेश तो सारनाथ में। मृत्यु तो कुशीनगर में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे महात्मा बुद्ध? तो श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? बार बार पूछता है दोस्तों। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। निवास स्थान तो वेलुवन। चलिए इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट रखना होगा तो रख लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है आपका, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुई? तो ये बोधि वृक्ष था। कौन सा? बोधि वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई? तो ये 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो नासिक में। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ का नियम वर्णित है? तो विनय पिटक में। कौन सा? विनय पिटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रहन राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो ये नागसेन के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है? तो अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है? तो महान्यवाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए ये अब आ गया इस्लाम धर्म। ठीक है, चलिए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? नेक्स्ट प्रश्न है, हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम क्या था? तो अमीन था। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मक्का के पास हुआ था। यही कारण मक्का और मदीना फेमस है दोस्तों। चलिए बीच में पीडीएफ में ऐड हो गया दोस्तों, तो चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए नीचे है बुद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है, मक्का कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद को मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। ये 632 ईस्वी, 8 जून 632 ईस्वी। नेक्स्ट है, पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? तो खलीफा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस में है? तो कुरान ग्रंथ में। चलिए थोड़ा सा बीच में आ गया था दोस्तों, तो हम लोग इसको पढ़ ही लेने में ठीक है, क्योंकि छोड़ देना अच्छा नहीं है। चलिए अब हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। देखिए तो नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध का, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे दोस्तों। गौतम बुद्ध जो है सो घर से निकल गए थे गृह त्याग करके। नेक्स्ट प्रश्न है, अब है हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय। आपसे पूछ देगा दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय किससे के संस्थापक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे? तो मखलीपुत्र गौसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गौसाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, घोर अक्रियावादी, इसके संस्थापक थे पूरन कश्यप। नेक्स्ट है, उच्छेदवादी या भौतिकवादी, अजीत केस काम्बलिन। नेक्स्ट है, नित्यवादी, ये पकुद कच्चानन थे। ये सब तो पूछता नहीं है दोस्तों। ठीक है, मेन क्या है? आजीवक संप्रदाय, इसको नोट कर लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय और घोर अक्रियावादी। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मखलीपुत्र गौसाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तुरुवेला में, बोधगया में दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ? आपसे पूछ देगा किस वृक्ष के नीचे हुआ था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? तो पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ के हिरण्यक नामक पार्क में दिए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो बुद्ध, संघ और धर्म को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो मध्यम मार्ग। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध विहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है।
अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था? तो हिनायन और महायान में विभक्त था। देखिए ये प्रश्न पहले पढ़े हैं। बुद्ध के पालन पोषण, ये प्रश्न नहीं पढ़े दोस्तों। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो मौसी प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। नेक्स्ट है अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो सांख्य दर्शन के। किसका? सांख्य दर्शन के। पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम आंसर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा। क्या कहा जाता था? उपसंपदा या परवज्य कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता था? तो अनुशासन पाठ कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? तो अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मोगलन। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? तो दक्षिण दिशा थी। क्या थी? दक्षिण दिशा थी। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो पाली भाषा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? तो कौशल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कौशल राज्य में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है बौद्ध अनात्मवादी थे पर किस में विश्वास करते थे? तो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? तो उरुवेला में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध मत में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा गया है? तो पंचरक्षा की। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगति को विवादास्पद माना जाता है? तो पंचम बौद्ध संगति दोस्तों। कौन सा? पंचम बौद्ध संगति। क्योंकि हम लोग पढ़ते जो भी पढ़ते दोस्तों 4 बौद्ध संगति पढ़ते हैं, पंचम बौद्ध संगति का पता नहीं है, यही कारण उसको विवादास्पद रखा गया है। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? तो द्वितीय और चतुर्बौद्ध संगति में। चलिए अब देखते हैं कुछ बौद्ध संगतियां दोस्तों। अब देखिए बौद्ध संगति कौन कौन किस स्थल पर हुआ था और अध्यक्ष कौन था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए प्रथम है प्रथम संगति दोस्तों, तो 483 ईसा पूर्व हुआ था और ये राजगिरा में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरा। अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु के समय हुआ था। एक बार ऐसा कीजिएगा, याद कीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगति अशोक और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क। इस तरह से याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ याद कीजिएगा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरा में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए अध्यक्ष देख लिए। प्रथम संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय संगति का सब्बाकामी, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस, और चौथा का वसुमित्र, अश्वघोष और कनिष्क। अश्वघोष थे, ये कनिष्क तो शासक थे। ठीक है। और कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, तृतीय संगति 255 ईसा पूर्व और चतुर्थ संगति शताब्दी ईसा सन में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए थोड़ा सा बीच में जैन धर्म भी दे दिया गया था। ठीक है, तो जैन धर्म भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा छूट भी गया था। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? तो स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान। नेक्स्ट है जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सा विधि कहा जाता है? तो यह संलेखना विधि कहा जाता है। जैन धर्म द्वारा भूखे रहकर प्राण को त्यागना कौन सी विधि कहलाता है? तो संलेखना विधि। नेक्स्ट है जैन मठों को क्या कहा जाता था? तो बसदिश। क्या कहा जाता है? बसदिश। नेक्स्ट है जैन धर्म किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर आत्मा की। नेक्स्ट प्रश्न है अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। चलिए कुछ जैन संगति भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था 322 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र।
द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है 512 ईस्वी में। ये देवर्धि क्षमा सरवन थे। अध्यक्ष कौन थे? देवधर्दी क्षमा सरवन थे। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान पर महावीर स्वामी का महान निर्माण हुई थी या मृत्यु हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन बना था। कौन बना था? सुधर्मन बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो वल्लभी गुजरात में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में हुई? तो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में। और बौद्ध धर्म पूछे तो पाली भाषा दोस्तों। बौद्ध धर्म पाली भाषा और जैन धर्म प्राकृत या अर्धमागधी। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जैन धर्म श्वेतांबर या दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय जो सफेद कपड़ा पहन के रहते हैं उसको श्वेतांबर कहा जाता है, ठीक है, और जो नंगन रहते हैं उसको दिगंबर कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? तो जो ज्ञान इंद्रियां और मन दोनों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी अति कब कहलाए? गृह त्याग के बाद अति कहलाए महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षड्दर्शन के किस दर्शन के करीब है? तो सांख्य दर्शन के। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? तो अरिष्टनेमी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मथुरा अभिलेख से मिला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में गणना किसे मानी जाती है? तो जयसिंह सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य को। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है? तो भद्रबाहु। नेक्स्ट है, किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो महामाया। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम? तो सुदोधन था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो अशोधरा था। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।